सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे गुरु का हमारे जीवन में काम। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु हमें परम ज्ञान प्रदान करता है जिसमें कि तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार माया क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, 84 लाख से हम कैसे फंसे हैं, कैसे निकलेंगे। तो ये सारा ज्ञान जिसमें मेन ज्ञान होता है आत्मा, परमात्मा और माया। तो गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, जो ज्ञान हम अपनी बुद्धि से नहीं ले सकते, क्योंकि मानव की बुद्धि में 3 गुण रज तम सत और 4 दोष ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाठो। ये 3 गुण और 4 दोषों के कारण कोई भी नर नारी या मनुष्य किसी भी ग्रंथ पंथ का ज्ञान खुद से नहीं हासिल कर सकता। संसार का भी ज्ञान पाने के लिए हमें टीचर के पास जाना चाहिए पड़ता है, और जिस फील्ड का भी ज्ञान चाहिए हमें उस फील्ड के उस्ताद के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान अगम अगोचर अलौकिक है, तो उसका भी ज्ञान पाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु के पास जाना पड़ता है। तो गुरु ही हमें ब्रह्म ज्ञान देता है। ऊपर से हमारी यादाश्त की पावर कम है, हमारी आयु कम है, कलयुग में क्या खाया क्या पहना हम भूल जाते हैं, तो जीवन बहुत छोटा है। तो खुद पढ़ने जाएंगे भी तो एक तो अपनी बुद्धि में 3 गुण है रजतम सत, और 4 दोष है ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाठो, और 5 क्लेश है राग द्वेष अस्मिता विद्या अवनवेश। तो इसके कारण हम किसी भी ग्रंथ पंथ गीता रामायण या कोई और किसी भी ग्रंथ पंथ वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान नहीं पा सकते। तो गुरु हमें इन शॉर्ट ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, और विष्णु बन के हमें रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि हम भक्ति करें और इस तरफ को चले, अपने जीवन को सफल करें। दिए ज्ञान की भी रक्षा करता है, और संसार में हमें रोटी कपड़ा मकान ठीक ठीक मिलता रहे, इसका भी जो प्राप्त हो चुका है उसकी भी रक्षा करता है संसार में प्लस परमार्थ की दुनिया में, और जो बचा हुआ है उसको देने की जिम्मेवारी लेता है। और गुरुदेवो महेश्वरा शिव बन के हमारे पापों का, ज्ञानता का, अविवेक का, बुरी प्रारब्ध से आने वाले हम डामाडोल हो जाते हैं, भटक जाते हैं, शंका में पड़ जाते हैं, इन सब का नाश करता है। और गुरु साक्षात परब्रह्म हमें तन मन धन से सेवा दे के, सिमरन की दात नाम दान, दाना सिरदान नाम दान दे के, तन मन धन से सेवा दे के, जितनी जितनी शरणागति में वॉल्यूम में हम गुरु के चरणों पे निष्ठा विश्वास और शरणागति जब प्रेम करते हैं, जब तन मन धन से सेवा करते हैं, 19% पाप गुरु हमारा उसी वक्त भस्म कर देता है, और उसी के अनुसार हम पे कृपा करता है, हम पे रहमत करता है, और हमें जो भी चाहिए उससे वो फल प्राप्त होते हैं। तो गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, गुरु रक्षक है, रोटी कपड़ा मकान भी देता है, दी हुए की रक्षा करता है, संसारी जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारा परमार्थ है दोनों की रक्षा करता है, जो बचा है उसको देने की जिम्मेवारी लेता है। शिव बन के हमारी अज्ञानता का नाश करता है, और अविवेक का, शंकाओं का नाश करता है, और तन मन धन से जितने % भी हम निष्ठा विश्वास श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित रह के सेवा करते हैं, उन्हीं अनुसार उसी वॉल्यूम और परसेंटेज के अनुसार वो हमारे पापों को भस्म करता है, वो भी हमें प्रेम करता है। और फिर जब तन मन धन की बिल्कुल शुद्धि हो जाती है, हमारी मन एकदम पाक पवित्र शुद्ध हो जाता है, तो हमें वो दिव्य शरीर हमारे इस पवित्र मन को दिव्य शिव शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारा ये अंतःकरण दिव्य हो जाता है। हमारे पास दिव्य दृष्टि, दिव्य कान, सब हमारी इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं, जिससे हम देवत्व का, दिव्य दर्शन का, प्रभु के, ईश्वर के, संतों के दिव्य वचनों का, परमात्मा के दिव्य नादों का अनुभव करते हैं। और फिर अपने इस शरीर को छोड़ने से पहले ही हमें एक दिव्य शरीर वो प्रदान कर देता है, और अपने लोक में, अपने चरणों में हमें वास देता है। क्योंकि मृत्यु होने से पहले हमें कौन सा शरीर मिलेगा ये आधारित कर दिया जाता है। जैसे हम पृथ्वी पे आए तो हमें ये शरीर मिला 84 लाख शरीरों में से, ऐसे हमने किस लोक में जाना है, हमने सारी ज़िंदगी क्या किया है, उसी के अनुसार क्या कर्म किया है, कितनी भक्ति सेवा सिमरन की है, उसी अनुसार हमें अगला शरीर
प्रदान करता है। जो तन मन धन से बिल्कुल पाक पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं सेवा करते हुए, तो उनको गुरु दिव्य अंतःकरण प्रदान करता है, दिव्य शरीर प्रदान करता है और दिव्य लोक में अपनी दिव्य सेवा, दिव्य धाम में अपने चरणों में हमेशा के लिए सनातन निवास प्रदान करता है। गुरु शिष्य संबंध में तो गुरु का शुरू से लेके मध्य से अंत और अंत के बाद भी सबसे बड़ा जीव का जो स्वार्थ है और परमार्थ है वो गुरु से ही सिद्ध होगा। इसलिए गुरु का ही हमारे जीवन में कोई अवतार ये काम नहीं करेगा। हमारे जीवन में शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु ये काम नहीं करेंगे हमारे जीवन में, ये काम गुरु करता है। गुरु से ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा है। इसलिए गुरु से शुरू से लेके मध्य से अंत, अंत के बाद भी हमें गुरु ही एक सहायक होते हैं। गुरु शिष्य संबंध इससे लिए ही सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये बताया गया गुरु हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है। दो जो मेन काम है कि जितने % तन मन धन से सेवा करोगे उतने, जितनी शरणागति उनकी कबूल लोगे उतने % तुम्हारे भाव संचित कर्मों के पापों को वो नष्ट करता रहेगा। और जब पूर्णता तन मन धन की सेवा से तुम्हारा अंतःकरण काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित हो जाएगा तो तुम्हें दिव्य धाम के लिए दिव्य शरीर और दिव्य अंतःकरण प्रदान करेगा। तुम मालो माल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। रामदास की तरफ से जय बाबा जी की।